आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करें। पेंटेकोस्ट के पश्चात 16वां प्रभुआ है, उसके लिए ठहरा हुआ पाठ वचन और प्रार्थना के साथ हम प्रभु की आराधना करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। इस दिन को देखने का अवसर तूने हमें दिया है और हम उस बात को स्मरण करते हैं तूने अपने पुत्र यीशु को सप्ताह के पहले दिन ही मृतकों में से पुनर्जीवित किया और उसी दिन को स्मरण करते हुए हम आज के दिन में तेरी महिमा करते हैं। प्रभु, हमारी विनती है आज के साथ में हमारी अगुवाई कर, ताकि योग्य रीति से तेरे नाम की महिमा स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें, तेरे वचनों पर ध्यान मनन करें और इस समय हम तेरे संबंध में व्यतीत करें। हमारी विनती है जितने हमारे प्रियजन व्यक्तिगत रूप से, समूह में और पारिवारिक रूप में होकर के इस आराधना में शामिल हैं, सब पर तेरी अनुग्रह हो और सबको तेरी उपस्थिति में आकर तेरे सहभागिता का भरपूर आनंद उठाएं। प्रभु, उनके मनों को भी शुद्ध कर, ताकि वे तेरे शुद्धता के साथ महिमा करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 6, हिम नंबर 6, सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण। Yeah.
यीशु की ओर ताकते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सब क्रिया करते हैं, तू सबकी आशाओं को जानता है और उससे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर के पश्चात सुनो प्रभु की प्रार्थना को अर्पण करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं और जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें तू कभी निराश नहीं करता है। दया से हमें ऐसा विश्वास प्रदान करके हम खतरों और विपत्तियों में भी कभी निराश न हो, बल्कि निसंकोच तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में उससे प्रार्थना करें, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हमारे उन प्रियजनों को याद करें जो हमसे दूर में रहते हैं। प्रभु उनकी भी रक्षा करे। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तू सब स्थानों में उपस्थित रहता है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि न स्थान की दूरी न किसी प्रकार की विरह हमें तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वे सब कोई तेरे सम्मुख ही रहते हैं। अपनी पवित्र शरण में हमारे बिछड़े हुए भाई बंधुओं की रक्षा कर, और ये वर दे कि हम और वे दोनों तेरी संगति को ऐसे खोजें कि तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों को स्मरण करें और क्रिस्तीय परिवार को
हे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हर एक परिवार को तू नाम से जानता है और एक एक परिवार के एक एक सदस्य पर तेरी अनुग्रह दृष्टि बनी रहती है। हमारी विनती है विशेषकर सभी मसीही परिवारों के लिए, प्रभु परमेश्वर, उन्होंने तेरे पुत्र यीशु को अपना जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकारा है और तुझे सृष्टिकर्ता परमेश्वर करके स्वीकारा है। हमारी विनती है अपने उस अंगीकार को थामे रखते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़े। हे प्रभु, उसी समझ के साथ अभी भी सरगर्म होकर के गवाही पूर्ण जीवन जिए, सांसारिकता के प्रभाव में ना रहे, वरन जैसा तू परामर्श देता है, जैसा तू अगुवाई करता है, तेरे आत्मा की अगुवाई में वैसा ही चले। हमारी विनती है दुष्ट आत्मा के सारे जाल खानों को एक एक परिवार से दूर कर और उनकी रक्षा के लिए सदा अपने दूतों को पहरे बैठा, ताकि उनकी सुरक्षा में और तेरे शरण में सुरक्षित रहते हुए विश्वास की रखवाली करें और अंत में उसके परितोषिक को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परम पवित्र यहोवा परमेश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में मनुष्य जाति के शरीर और आत्मा का वायद होने के लिए भेजा, और जो लोग उसके पास विश्वास के साथ आए, सब कोई ने अपने विश्वास का प्रतिफल चंगाई के रूप में और समस्याओं से छुटकारा के रूप में प्राप्त किया। अभी भी तो वही परमेश्वर है, अभी भी यीशु नाम में मांगने वालों के लिए सब कुछ तो प्रदान करता है, क्योंकि तूने अपने पुत्र यीशु को ही हमारे विश्वास का माध्यम ठहराया है, उसी पर तूने छाप लगाया है। हमारी विनती है हमारे प्रियजन जो शारीरिक आत्मिक रूप से बीमार हालातों में हैं, प्रभु हमारी विनती है अपने बिस्तर में से वे पुकारते हैं और उनके लिए मध्यस्थता करने वाले लोग तुझे पुकारते हैं, उनकी आवाज अपने तक पहुंचने दे। और प्रभु उनके धीरज को तू बढ़ा, विश्वास को मजबूत कर, जिससे कष्ट के बावजूद भी विश्वास को ना त्यागें, वरन उसे थामे रहें, विश्वास की रखवाली करें और विश्वास में मजबूत होते जाएं, ताकि हर कोई धीरज के साथ उस समय का इंतजार करे जब सब कुछ तो उनको देने वाला है चंगाई के रूप में। प्रभु परमेश्वर सबको वह विश्वास प्रदान कर और उसी विश्वास में बने रहते हुए तुझ में बने रहे। और हे प्रभु, हम भी उन्हें स्वस्थ पाकर तेरा धन्यवाद करें और वे खुद भी अपने होठों से तेरा धन्यवाद करें, तेरा धन्यवाद करें। हर एक हमारे ऐसे प्रियजनों पर अपनी आशीष हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परम पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सभी छोटे बच्चों और हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है और उसके अनुसार से उनको एहतियात बरतना है और बच्चों की परवरिश पूरी सावधानी से के साथ करना है। हमारी विनती है सभी अभिभावक, माता पिता और जिम्मेदार व्यक्ति उस परामर्श को गंभीरता से लेते हुए अपने बच्चों का हिफाजत करें कि सभी बच्चे तेरी अनुग्रह से सुरक्षित रहें। सभी हमारे माता पिताओं के लिए प्रार्थना है, प्रभु परमेश्वर, सबसे बड़ा रक्षक तू ही है और तेरे बगैर चाहे कितना भी मजबूत सुरक्षा का कवच हो, वह सब कुछ बेकार है। लेकिन जहाँ तेरी उपस्थिति है वहाँ कोई भी सामर्थ कार्य नहीं करता। हमारी विनती है हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए, प्रभु उन पर अनुग्रह दृष्टि कर, अपने पुत्र यीशु के सामर्थ्य नाम में उनकी रक्षा कर और अपने पुत्र यीशु के रक्त
रक्त में उन सबों को छिपाए रख, वे सुरक्षित रहें। इस बात के लिए सदा हम तेरा धन्यवाद करते रहें। हर एक को हम तेरे ही सुरक्षा में सुपुर्द करते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तूने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा और उसके द्वारा से मेल के सुसमाचार को न केवल तूने प्रचारा बल्कि अपने ही निज पुत्र के द्वारा से हम मनुष्यों का मेल मिलाप किया है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, उस मेल के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए ही यीशु ने कलीसिया को स्थापित किया है और उसने सामर्थ्य भी दिया है, अधिकार भी दिया है। हमारी विनती है कि एक एक ख्रिस्त विश्वासी हम सभी उस बात को समझकर, उस आज्ञा को समझ करके हम उसका अनुपालन करें, ताकि जिस तरह यीशु नाम में तुझसे हमारा मेल मिलाप हुआ है, उसी तरह दूसरे लोग यीशु नाम में तुझसे मेल मिलाप करें। सभी सुसमाचार प्रचार संस्था में काम करने वाले तेरे दास दासियों के लिए प्रार्थना है, प्रभु उन्हें आशीष दे, प्रकाशन दे, ताकि वे अपने काम को निरंतर आगे बढ़ाएं, ताकि सृष्टि के आरंभ से जिन जिन व्यक्तियों को तूने चुन लिया है उन तक तेरा वचन को प्रचारे, ताकि वे सुने और तुझ पर विश्वास लाएं और सच्चाई के मार्ग में चले। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं, तूने पवित्र आत्मा को लेना आरंभ कर दिया है। प्रभु उसी आत्मा की चलाए चलते हुए और उसी आत्मा के द्वारा तेरी आवाज को हम सुनते हुए सच्चाई के मार्ग में चले, ताकि हमारे लिए जो कुछ भी तूने सुरक्षित किया है हम कुछ भी ना खोएं, वरन उस स्वर्ग राज के विरास को प्राप्त करें जो कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु परमेश्वर, हम सभी मिशनरियों के लिए यही प्रार्थना करते हैं, सबों को आशीष दे और अपने काम के प्रति ईमानदार और विश्वस्त रहें। हमारे त्राता प्रभु यीशु ख्रिस्त की द्वारा। आमीन। हम इस समय भजन संहिता का पाठ करेंगे और उसके पुराण पहले उसका पाठ सुनेंगे। आज के लिए भजन संहिता 18वां पाठ, भजन संख्या 34 3 से 4 और 6 से 9। भजन संख्या 34 3 से 4 और 6 से 9 तक इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डर में के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या है धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। सर्वशक्तिमान पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो। इसमें मंडली बैठ जाएंगे, पहला पाठ सुनेंगे। पहला पाठ उत्पत्ति नामक पुस्तक अध्याय 32 22 से 30 तक। उत्पत्ति अध्याय 32 22 से 30 तक। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट के याबोक नदी के पार उतर गया और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया।
तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ सुनेंगे पत्री वचन से, इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 11 1 से 6। इब्रानियों अध्याय 11 1 से 6 तक। अब विश्वास आशा किए हुए वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 168, हिम नंबर 168, था क्या ही प्रिय गीत। तो
आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वां अध्याय में लिखा है और उसके 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 21वें पद से आगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त की स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं चूंकि यह समय तूने दिया है कि हम तेरे वचन पर मनन चिंतन करें। हमारी विनती, हमारे को आशीष दे, हमारी आंखें खोल दे, हमारे कानों को खोल दे कि हम उसे सुन सकें, देख सकें, अपने हृदय में रख सकें, ताकि तेरा वचन इस जीवन में हमारे लिए रोशनी का काम करे और बिना ठोकर हम सत्य मार्ग पर निरंतर आगे बढ़े। प्रभु परमेश्वर, जहाँ भी तेरे वचन को लोग सुन रहे हैं, हर एक पर अनुग्रह दृष्टि कर, हर एक के मन को प्रकाशित कर और तेरा वचन हर एक को कायल करे और वे किसी व्यक्ति पर नहीं किंतु तेरे वचन पर ध्यान करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। बैठ जाएंगे। परमेश्वर के वचन में मैं आप सबों को स्वागत कर रहा हूं और आज एक नया विषय के साथ हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। मैं विश्वास रखता हूं कि आप सभी हर प्रभुवार के दिन के लिए या विशेष दिनों के लिए जो विषय रखे हुए होते हैं उस पर आप ध्यान करते हैं। फिर भी मैं पढ़ करके सुनाना चाहूँगा कि आज और इस सप्ताह के लिए जिस विषय पर हमें मनन चिंतन करना है वह यह है, विषय में विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार। विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार। सवाल है कि विश्वास में अटल रहना क्या है और पुरस्कार क्या है। इस विषय में यही हमें मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में वचन सुनने वालों से यह बात कहा था, यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो जो हम चाह रहे हैं वह सब कुछ संभव होगा। इसमें बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया। इसका मतलब यह है कि विश्वास में वो शक्ति है जो हम चाहते हैं वह प्रभु के अनुग्रह से हमें मिलता है। जो वचन मैं कह रहा था वह मत्ती रचित सुसमाचार 17 उसके 20 पद में मिलता है। विश्वास में अटल रहने वाले के लिए पुरस्कार बहुत विस्तृत है।
विश्वास में जो व्यक्ति अटल बना रहता है उसके लिए बहुत विस्तृत पुरस्कार है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोई अलग चीज मांगता है, कोई अलग चीज मांगता है। विश्वासी की जिंदगी में अलग अलग आवश्यकताएं हैं और उसी के अनुसार से वह मांगता है, और विश्वास से जब मांगता है तो उसे अलग अलग पुरस्कार परमेश्वर देता है, जैसे चंगाई के रूप में, छुटकारे के रूप में, शांति, आनंद इत्यादि। विश्वास क्या है उसके परिभाषा के संबंध में हम सब ने आज के दूसरे पाठ में सुना था। इब्रानियों के नाम पत्र उसका 11वां अध्याय उसके पहले वचन में ही यह वचन हम लोग पा रहे थे। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम जिसकी आशा कर रहे हैं उसे देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन विश्वास वह है जो हम आशा कर रहे हैं, जिस वस्तु की उसका वह निश्चयता है। हमारा विश्वास हमारी आशा की वस्तुओं की निश्चयता पर रहता है और वह निश्चयता है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनंत जीवन पर हम विश्वास कर रहे हैं, यानी वह एक वस्तु है, लेकिन जिसे हम सभी इस खुली आंख से नहीं देख रहे हैं, लेकिन भी हम उस पर विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वह प्रमाण है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हम सब बिना देख करके विश्वास कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था थोमा से, तू तो देखकर विश्वास करता है, लेकिन जो बिना देखकर विश्वास करता है वह धन्य है। इब्रानियों के नाम पत्र उसका 11वां अध्याय या विश्वास के वीरों का लिस्ट उसमें है। कैसे लोग विश्वास में बने रहे उसका लंबा लिस्ट हम लोग वहां पाएंगे। बहुत सुंदर वर्णन वहां मिलता है। और उसके आगे 12वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमें यह मिलता है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब हमको घेरे हुए है तो आओ हम विश्वास से दौड़े। यानी विश्वासियों का वहाँ लिस्ट है कि कैसा वो लोग विश्वास में बने रहे बिना देख करके भी, और वो हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए मिसाल है। तो ये सब चीजें हमारे साथ है तो हम भी विश्वास के साथ आगे दौड़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वां अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसमें स्पष्ट यह बात हमें मिलता है कि विश्वास में अटल रहना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं है। हमेशा उसमें हमें कंटिन्यूअस बने रहने की जरूरत है, तब जाके वह मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 10 में हम लोग पाते हैं, जो मृत्यु तक विश्वास में स्थिर रहेगा तो उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। मृत्यु तक जो विश्वास में स्थिर रहेगा उसको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। किसी वस्तु या व्यक्ति में विश्वास रखने का मतलब है अपने पर नहीं, वरन उस वस्तु या व्यक्ति पर भरोसा रखना जिस पर हम विश्वास रखते हैं या जिस पर विश्वास किया जाता है। अपने से ज्यादा बढ़कर, यानी अपने पर भरोसा नहीं, लेकिन जिस वस्तु या जिस व्यक्ति पर हम भरोसा रख रहे हैं उस पर ही हमारा विश्वास टिका होना चाहिए कि वह व्यक्ति हमें वो चीज जिसकी मैं आशा रखता हूँ, जिसके लिए मैं उस पर विश्वास रखता हूँ, वह उसे दे सकता है और उससे मुझे मिल सकता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से व्यक्ति का उद्धार होता है या व्यक्ति का उद्धार हुआ।
या पौलुस प्रेरित इफिसियों के नाम पत्र में इस बात को लिखता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास परमेश्वर से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और विश्वास जब हम करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को हम स्वीकार करते हैं। उद्धार को हम कमा नहीं सकते, लेकिन विश्वास के द्वारा हम उसे ग्रहण करते हैं और वह हमें देता है। अनुग्रह के द्वारा, दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो परमेश्वर अपनी अनुग्रह के द्वारा मनुष्यों को बचाता है। हम उसको कमाते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी अनुग्रह से मुझे और आपको बचाता है, और मनुष्य उद्धार को विश्वास के द्वारा से प्राप्त करता है। प्रभु यीशु मसीह को उसने मध्यस्थ ठहराया है, उस पर छाप लगाया है, और जो लोग उसके पुत्र पर विश्वास करता है, ईमान लाता है, उसे वह पुरस्कार देता है। क्योंकि परमेश्वर के निर्धारित व्यक्ति पर, जिस पर परमेश्वर ने छाप लगाया है, उस पर वो विश्वास रखता है कि मुझ पर अनुग्रह हो। आज के विषय से हम 3 मुख्य बातें हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हम सभी सब कुछ सीख रहे हैं। पहली बात, विश्वास परमेश्वर से जुड़ने और परमेश्वर में बने रहने का एक मुख्य कड़ी है। विश्वास ही है एक ऐसा कड़ी जिसके द्वारा से हम उस जीवित परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जुड़ते हैं। दूसरी बात, विश्वास मनुष्य का आंतरिक चक्षु यानी आंख है, जिससे मनुष्य अपने आराध्य को और उसके महिमा को देखता है। विश्वास की आंख से हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और परमेश्वर की महिमा को हम सभी देखते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र उसका 11वां अध्याय है, उसके 24 से 26 पद में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। इब्रानियों के नाम पत्र उसका 11वां अध्याय 24 से 26, जहां पर ऐसा लिखा है, मैं सबके लिए पढ़ रहा हूं। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। यानी उसकी आंखें उस मिरास पर लगी हुई थी कि परमेश्वर से जुड़ने का और परमेश्वर में बने रहने का प्रतिफल कितना बड़ा है। मिस्र में तो मैं ऐशो आराम का जिंदगी पालूंगा, राजसी शानो शौकत मुझे मिल जाएगा, लेकिन अंत में इसका कोई भी महत्व नहीं होगा। लेकिन इस समय मैं परमेश्वर के लोगों के साथ कष्ट में रहूंगा, परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, तो अंत में वह पुरस्कार है जो इस राजसी शानो शौकत से भी ज्यादा अच्छा है, जो मिस्र के राज भंडार में है। तीसरी बात, विश्वास में आज्ञाकारिता के साथ कार्य शामिल है, और कार्य या कर्म विश्वास पर छाप देता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 12वें वचन और याकूब 2 अध्याय उसके 23वें वचन को हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ में इस बात को हम लोग पाते हैं। यहाँ पर दोनों जगह में इब्राहिम के बारे में वर्णन मिलता है। विश्वास में वह अटल रहता है और जैसा परमेश्वर उसको बोलता है
उसी के अनुसार काम भी करता है और उसी काम के कारण से उसके विश्वास पर मुहर लगता है और उसे विश्वासियों का पिता या विश्वास का पिता परमेश्वर का मित्र की संज्ञा मिलती है। याकूब को नया नाम मिला, कनानी स्त्री को अपनी बेटी की चंगाई मिली। विश्वास में अटल रहने का वह पुरस्कार है। याकूब को अपने विश्वास का प्रतिफल मिला और कनानी स्त्री को, जिसे हम लोग सुसमाचार में सुन रहे थे, उसकी बेटी को चंगाई मिली। किस तरह का वार्तालाप हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह कैसा उसके साथ बातें कर रहा था, लेकिन कैसा वह विश्वास में बढ़ते जा रहे थे उसको हमने सुना। यह उसके विश्वास को बताता है। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया, लेकिन वहां उस समय कनानी स्त्री से बहुत कड़वी तरीके से बातचीत कर रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह उसकी बेटी की चंगाई नहीं चाहता था, उसको विश्वास में बढ़ा रहा था ताकि दूसरों के लिए वह मिसाल बने। पहले बिंदु के तहत हम मनन को आगे बढ़ाएं। मुझे और आपको भी नया नाम मिला है। मुझे और आपको भी नया नाम मिला है। हम सबों को लोग मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, और पाश्चात्य भाषा में कहें तो हमें क्रिश्चियन कहा जाता है। और पौलुस प्रेरित के पत्री वचन की भाषा में कहें तो नई सृष्टि। ये हमें नाम मिला है विश्वास के कारण से। जब विश्वास हम करते हैं यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, और इतना सुंदर नाम हमें दिया गया है, हमें नई संज्ञा दी गई है, हमें उपाधि दी गई है, तो हम सबों को और अधिक सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है। हमारे लिए सवाल है, क्या हमारा विश्वास अटल है? क्या आपका विश्वास अटल है? आज हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या मेरा विश्वास यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर अटल है? वर्तमान कलीसिया की दशा लौदीकिया की कलीसिया के समान हो गया है। जब मैं इस वचन के बारे में मैं मनन चिंतन कर रहा था तो यह मुझको दिखाई दे रहा था कि वर्तमान कलीसिया की स्थिति लौदीकिया की कलीसिया के समान हो गया है। प्रकाशित वाक्य के में हम सब लौदीकिया की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही शिक्षाप्रद है मनन चिंतन करने से। उनको कैसा उल्हाना दिया गया है, आज हम देखें तो वैसा ही है। विश्वास करने और विश्वासी होने की दावा हम बड़े शान से करते हैं या विश्वासी करते हैं, परंतु हमारे कार्य, सोच, विचार और व्यवहार विश्वासी के जैसा नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आप सबों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा, या मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं आपको आंतरिक चोट पहुंचाऊं, लेकिन चूंकि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए, सबके लिए आईना है, और परमेश्वर का वचन हमारी शिक्षा के लिए ही दिया गया है, और परमेश्वर वचन के द्वारा से ही हमें स्थिर और मजबूत भी करता है, हमें सिखाता और परामर्श देता है, और इसके द्वारा से हमें अपने बारे में जानने का समझ परमेश्वर प्रदान करता है। वास्तव में वचन के द्वारा से परमेश्वर एक एक विश्वासी के आत्मिक आंख और समझ को वह खोलना चाहते हैं, और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार तो परमेश्वर अवश्य देता है और उसे छीनता नहीं है। हमारे लिए रखा हुआ है तो वह देगा, लेकिन शर्त है कि हम उस विश्वास में बने रहें।
संत मोनिका को 20 वर्ष के बाद विश्वास में अटल रहने का प्रतिफल या पुरस्कार मिला। उसका बेटा अगस्तीन, जिसे आज कलीसिया में संत अगस्तीन के रूप में या संत अगस्तीन के रूप में हम लोग याद करते हैं। इतना बिगड़ैल बेटा उसका था, बहुत ही उदंड और दबंग व्यक्ति बन गया था, और उसके कारण से मोनिका, उसकी माँ, बहुत परेशान थी, निराश और हताश उसके जिंदगी में था। कुछ भी बात वह नहीं मानता था। ऐसा बिगड़ा हुआ बेटा बन गया था। लेकिन मोनिका अपने बेटे के लिए निरंतर प्रार्थना में लगी रही, अपने विश्वास में अटल बनी रही, इस विश्वास के साथ कि एक दिन निश्चय ही परमेश्वर मेरे बेटे को सही रास्ते पे लाएगा। वह उसका विश्वास था, और वह बिना रुके, बिना विश्राम किए प्रार्थना करती ही रही, और अंततः परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, और उसका बेटा संसार से दूर अब परमेश्वर की संगति में आ गया। उसने अपने सारे गुनाहों को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लिया, और संसारिकता को त्याग करके प्रभु की संगति में आ गया। और उसके बाद, प्रभु की संगति में आने के बाद, मठवासी बन गया, और अंत में उसे संत की उपाधि दी गई। इसके लिए 20 वर्ष से भी अधिक समय तक मोनिका प्रार्थना करती रही। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, एक कहावत कहा जाता है, परमेश्वर के राज्य में अंधेर नहीं, देर जरूर है, लेकिन परमेश्वर अवश्य ही वह देता है। सांसारिकता का अंधेरा चाहे जितना भी ज्यादा हो, परमेश्वर के पास वह सूरज है जो अपने लोगों के लिए उदय करता है, जो उसे रोशनी देता है। हन्ना को उसके विश्वास के प्रतिफल के रूप में सामुएल जैसा बेटा मिला। उसके लिए कितना वह दुखित थी, प्रार्थना कर रहे थे, लोगों से उपवास में वह सुनी थी, लेकिन भी यहोवा परमेश्वर के सम्मुख विश्वास में अटल रहते हुए प्रार्थना करते रहे, और अंततः परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसे बेटा प्रदान किया, जिसे बाइबल में सामुएल के रूप में हम सभी जानते हैं। वह परमेश्वर का एक दर्शी और नबी और भक्त के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात मेरे प्रियो, होठों से यह कहना कि मैं विश्वास करता हूं, करती हूं, विश्वास नहीं है। कोई भी व्यक्ति कह देगा कि मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं, या विश्वास नहीं है। याकूब के पत्री वचन में लिखा है, जिसे हम लोग याकूब 2 उसके 19 पद के दूसरे खंड में पाएंगे कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। और इसलिए केवल होठों से कह देना विश्वास नहीं है, लेकिन उसके लिए जो परमेश्वर मांग करता है, हमें मार्गदर्शन देते हैं, उसमें बने रहने की जरूरत है। याकूब अपने विश्वास में स्थिर रहा और परमेश्वर के एक दूत से भी मलजुद कर रहा है, और अंततः उसे जीत भी मिलती है, नया नाम भी वह पाता है और आशीर्वाद भी प्राप्त करता है। यह है विश्वास में अटल रहना। वह केवल मुंह से नहीं कह दिया, लेकिन उसके लिए पूरे व्यक्तित्व से परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, परमेश्वर को छोड़ नहीं रहा है। मुझे आशीर्वाद आप प्रदान करें, और अंततः उसे आशीर्वाद मिलता है, नया नाम भी उसे दिया जाता है।
प्रभु यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर यहोवा के दूत के रूप में याकूब के साथ मलजूद कर रहा है। शरीर रूप धारण करने से पहले याकूब के पास स्वर्गदूत के रूप में यीशु मसीह ही उस समय उसके साथ मलजूद कर रहा था और याकूब उस पर विश्वास में मजबूत बना रहा और अंततः उसे नया नाम भी मिला, आशीर्वाद भी मिला। तीसरी बात, हम विश्वासी हैं परंतु हम में परमेश्वर का भय कई बार नहीं रहता है। हम बड़े ही हियाव के साथ कहते हैं अपने तरीके से कि मैं विश्वास करता हूं, लेकिन परमेश्वर का भय जो हमारे जिंदगी में होना चाहिए वह नहीं रहता है। हम ऐसा लगता है कि हम सभी जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है हम ठंडे पड़ते जा रहे हैं। परमेश्वर ने विश्वासियों को आर्थिक रूप से संपन्न कर दिया है। क्यों ऐसा किया है परमेश्वर? ताकि कलीसिया के लिए और जरूरतमंदों के लिए हर्ष के साथ सहयोग करें। मैं पहले आपको बता रहा था लौदीकीय कलीसिया कैसा था, उनका सामाजिक धार्मिक जीवन कैसा था, वहाँ कैसे लोग संपन्न थे। परमेश्वर ने आशीष देकर उन्हें संपन्न कर दिया था। क्यों ऐसा किया था? इसलिए कि परमेश्वर कलीसिया के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा इस संसार में कार्य करना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाए। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। आज भी हम उसके साथ तुलना करें तो आज यही है। वर्तमान समय में कलीसिया में जो कुछ भी हो रहा है यह इस बात का स्पष्ट सबूत है कि परमेश्वर का भय नहीं होने की वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। अगर एक एक विश्वासी कलीसिया के हम सब लोग परमेश्वर का भय मानना जान जाएंगे, परमेश्वर का भय मानना सीख जाएंगे, तो हमारे हृदय में अनर्थ काम करने का कोई जगह नहीं बनता है। लेकिन परमेश्वर जो हमेशा बिना रुके हमारे एक्टिविटीज पर नजर डालता है, देखता है, अंत में हम सबों को पता है कि एक दिन न्याय भी करेंगे, उस बात को जान करके भी लोग आज परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं। कितना दुखद परिस्थिति है ये। आज का भी परिस्थिति ऐसा है जिसके कारण से आज कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, लेकिन आज कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का पवित्र नाम, यीशु का पवित्र नाम कलंकित हो रहा है। कैसे हम कह सकते हैं कि हम या मैं विश्वास में अटल हूं? कैसे हमें वह पुरस्कार मिलेगा जो परमेश्वर ने रखा है? प्रभु में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारी आंखों को खोलना चाहते हैं। आइए हम प्रभु को अपना जीवन सुपुर्द करें। क्या हम सब अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं? क्या हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं? पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को लिख रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्यों? क्योंकि यदि तू अच्छी कुश्ती नहीं लड़ेगा तो अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तू विश्वास की अच्छी लड़ाई या कुश्ती लड़ेगा तो अंत में वह जीवन का मुकुट मिलेगा जिसके लिए तू कार्य कर रहा है। और पौलुस उसको कहता है और सबके लिए कह रहे हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस प्रेरित ने इस बात को हमारे लिए कहा है नमूना के रूप में कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है या मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हमारा प्रभु के पास क्या जवाब? हम क्या बोलेंगे? आज परिस्थितियां ऐसी बिगड़ गई हैं जिसके कारण से शैतान आहिस्ता आहिस्ता विश्वासियों के मन हृदय को और अधिक भ्रमित करता जा रहा है।
जितना अधिक आत्मिक समझ में हम आगे बढ़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा शक्ति के साथ शैतान भी लोगों को भ्रमित करने में लगा हुआ है। वर्तमान समय की परिस्थिति का ही मैं उदाहरण दे रहा हूं। बहुत को परमेश्वर सच्चाई ढूंढने के लिए प्रेरित कर रहा है और बहुतों को शैतान उससे विचलित करने को इस्तेमाल कर रहा है। ये आज की परिस्थिति है। इस तरह से हमें आपस में ही लड़ाई करने को प्रेरित कर रहा है, लड़ा रहा है, ऐसी परिस्थिति है। इसी कारण अधिकांश विश्वासी या मसीही प्रभु की सहभागिता करने और प्रभु के लिए कार्य करने के प्रति उदासीन और लापरवाह होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि कलीसिया आर्थिक त्रस्ती और आत्मिक त्रस्ती में पड़ा है। फिर कैसे हमें वो पुरस्कार मिलेगा? लॉकडाउन में परमेश्वर हमें खिला रहा है, या कोई इससे हमें कोई नकार नहीं कर सकता है। लॉकडाउन है, बहुत सारा कार्य थम सा गया है, भारत देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत बिगड़ गई है, ये परिस्थिति है। लेकिन हमारे लिए खाने को भोजन परमेश्वर दे रहा है, माने कई तरीके से परमेश्वर दे रहा है और हम सभी को खाने को मिल रहा है। परंतु हमारे हृदय में प्रभु के लिए श्रद्धा नहीं है, अभी भी हमारा मन परमेश्वर से दूर है। प्रभु की संगति में नहीं आना, नहीं रहना, भूखे गरीबों की सुधि नहीं लेना, कलीसिया के लिए कार्य न करना, दान देने की शिक्षा को ना मानना आत्मिक गरीबी का चिन्ह है। अभी पर शैतान हमारे मन में ऐसा विचार डाल रहा है कि ये लॉकडाउन है, ऐसे में तुम कैसे दान दोगे, कैसे करोगे, तुम्हारे लिए नहीं हो रहा, ऐसा हमारे मन में विचार डालता है। जबकि परमेश्वर के पास सब कुछ है, हमारे लिए वो दे सकता है, हमारी घटियों को पूरी कर सकता है, वो लिखा हुआ है। लेकिन शैतान हमारे मन में वो सारा विचार डालेगा और उसके बाद हमारा मन उधर विचलित हो जाएगा और हम सोचेंगे हाँ सही बात तो है, क्योंकि हमारे नहीं होगा तो हम काहे वहाँ देंगे। ऐसी स्थिति बनी हुई है। प्रभु में मेरे प्रियो, हम सबों के मन में ऐसा विचार अगर आ रहा है तो समझ लेना है कि कहीं न कहीं शैतान हमारे ऊपर अपना जाल डाल रहा है, ताकि हम परमेश्वर की सहभागिता से दूर हों, अपने विश्वास से भटकें और अंत में हमारा जो पुरस्कार है अनंत जीवन, अनंत मिरास, उससे हम वंचित हो जाएं। और इसलिए बहुत सावधान हमें रहने की जरूरत है। परमेश्वर मुझे और आपको उदार बनाना चाहते हैं। हमारा ही स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भी परमेश्वर हमें उदार बना रहा है कि दूसरों के लिए हम तरस खाएं। किंतु अफसोस हम उदार बनना नहीं चाहते हैं, मसीही भी विश्वासी भी। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, हमें आत्मिक परिपक्वता बढ़ना चाहिए। ये मैं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे कलीसिया का उम्र बढ़ता जा रहा है, वैसे हमें आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ना चाहिए और आत्मिक परिपक्वता प्राप्त करना चाहिए। लेकिन आज कलीसिया उस चीज को खोता जा रहा है, और अधिक हम भटकते जा रहे हैं। आत्मिक दिवालियापन कलीसिया में आता जा रहा है। फिर हम विश्वास में कैसे अटल रहेंगे? पुरस्कार कैसे मिलेगा? बहुत बड़ा सवाल है। और इसलिए प्रभु में मेरे प्रियो, हम सब जब आज के दिन में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो आज हम सावधान हो जाएं। मैं किसकी संगति में हूँ? मैं किसका बेटा हूँ, किसकी बेटी हूँ? किसकी संगति मैं करती हूँ? किसका मैं इबादत करता हूँ? किसका वचन पढ़ता हूँ? कौन मुझे अनंत जीवन का पुरस्कार देता है? कौन, किसने मुझे पाप क्षमा दिया? किसने मेरे लिए बलिदान किया? किसके लहू से मैं खरीदा गया हूँ? इन सारी बातों पर मंथन चिंतन करना है। शैतान कभी भी हमारे लिए अच्छाई नहीं चाहता है।
हमारे विचार में वो अपना विचार डालता है, इस संसार में बहुत मनभावनी लगती है, लेकिन अंत में उसका पुरस्कार तो आग का भट्टा ही है। लेकिन यदि हम इसी जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का आधार है, जिसे परमेश्वर उस पर मुहर छाप लगाया है, उस पर हम विश्वास करेंगे, उसमें हम बने रहेंगे, तो हमारे लिए वह पुरस्कार है, अनंत जीवन है, अनंत मीरास है। और इसीलिए कभी भी हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। कलीसिया वर्तमान में चाहे कहीं भी चला जा रहा है, हमें अपने व्यक्तिगत विश्वास को प्रभु में बनाए रखना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है। परमेश्वर वचन दिया है, वचन पर हमें भरोसा रखना है, चाहे कहीं कोई चला जाए, लेकिन हमें अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करना है, तो प्रभु में अपने विश्वास को स्थिर करना है। जैसा कि मरता डाकू अपने दूसरे डाकू के साथ सहभागिता नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ, ऐसा आज हमारे लिए होना चाहिए। यह समय है कि रिश्तेदारी, दोस्ती यारी नहीं, लेकिन प्रभु की सहभागिता में आने की बात है। और इसीलिए प्रभु में मेरे प्रियो, मैं यह निवेदन के साथ कहता हूँ कि हम सबको अभी आत्मिक समझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि हम बाह्य विश्वासी नहीं, किंतु आत्मिक विश्वासी बनकर विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार प्राप्त करें। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। हम भी अंत में ऐसा विश्वास के साथ कह सकें कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका है, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ मैं, मेरे लिए पुरस्कार रखा है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 और 7-8 पद में ये वचन हमें मिलता है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 7 और 8 पद में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हर एक उसके लिए जो प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, सबके लिए यह है। लेकिन जरूरी है सबको हमें विश्वास में स्थिर रहना है। आज हमने जो बातें सीखी है, मैं उसको अंत में दोहरा रहा हूँ। समय रोज दिन घटता जा रहा है, इसलिए आइए प्रभु से जुड़े और प्रभु में बने रहें। विश्वास के द्वारा से विश्वास रूपी आत्मिक या आंतरिक आंख को खोलें कि परमेश्वर की महिमा को देख सकें। कैसे हमारा आत्मिक आंख खुलेगा? परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोशनी है। तीसरी बात, आज्ञाकारिता के साथ कार्य करें ताकि हमारे कार्य हमारे विश्वास पर मुहर लगाए या उस पर मुहर। आज्ञाकारिता के साथ कार्य करें जैसा इब्राहिम आज्ञाकारिता के साथ कार्य किया। बुढ़ापे का सहारा परमेश्वर ने उसे इसहाक के रूप में दिया, लेकिन उसकी परख के लिए यहोवा परमेश्वर कहता है, अपने बेटे इसहाक को एमोरिया पर्वत पर जा करके उससे बलिदान करो। कितना कठिन परिस्थिति था। वह सोचता था या मेरा बुढ़ापे का सहारा होगा, लेकिन परमेश्वर उससे परख रहा है तो वो विश्वास कर लेता है, और परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर मांग रहा है, मैं दे दूंगा, और परमेश्वर को वह देता है। और इसी के कारण से उसके विश्वास पर मुहर लगता है और विश्वास का पिता और परमेश्वर का मित्र की उपाधि को प्राप्त करता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है, और इसलिए हम इस शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करें।
आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार के विषय में तूने हमें बताया कि हमारे जीवन में वो सुकून, आनंद, खुशी, चंगाई, आत्मिक सामर्थ सब कुछ है। हमारी विनती है प्रभु परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने विश्वास का प्रतिफल प्राप्त किया, उनका लंबा लिस्ट आज हमारे पास है। हमारी शिक्षा के लिए तूने उसे लिखवाया है प्रभु। देखकर के भी हम अंधे न बने, सुनकर भी हम बहरे न बने, और समझकर भी असमझ न बने, क्योंकि दिन प्रतिपल बीतता जा रहा है, अनुग्रह का समय खत्म होता जा रहा है। प्रभु परमेश्वर, हमें दिन गिनना सिखा कि हम बुद्धिमान बन जाएं। हमारे विनती है सभी श्रोताओं के लिए, जहाँ से भी तेरे वचन को सुन रहे हैं, प्रभु परमेश्वर उनकी आत्मिक समझ तू खोल, ताकि प्रभु वे भ्रमित ना हो, वरन तेरे वचन पर विश्वास करें, तेरी आवाज़ को सुने और तेरे वचन को आत्मसात करें, ताकि सच्चा विश्वासी और आज्ञाकारी विश्वासी बनकर पुरस्कार के वारिस हो। हे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं वचन प्रदान करने के लिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन के साथ अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को विश्वास करता हूँ, और पवित्र आत्मा के साथ से गर्भ आया, हमारी बहन से जन्म, उसने पापों के साथ में दुख होगा, और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, और मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता के दाहिने ओर विराजमान है, और जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्व की कलीसिया पर, संतों सती पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया, कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को अंगीकार करें। एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञाओं का दुर्व्यवहार के कारण और जानबूझ कर बुराई की है और भय घर में असफल रहे हैं। इन सब पापों में हम सचमुच प्रेरित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमें अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमें जो पाप किए उनको क्षमा कर, और यह वादा कि हम भविष्य में नए जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं।
वह आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन हेतु खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे शुभ कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। श्रद्धा भक्ति के साथ हम अपना चढ़ावा प्रभु को अर्पित करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 195, हिम नंबर 195, अच्छी लड़ाई लड़ शक्ति भर। हम इस मेज को प्रभु को अर्पण करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, तू ही हमें उत्तम वस्तुएं प्रदान करता है। हमारे जीवन के लिए हर जरूरतों को तू ही पूरी करता है। इस बात को स्मरण करते हुए, उसे स्वीकार करते हुए इस समय हम यह भेंट तुझे अर्पण कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारे हाथ से इसे स्वीकार कर आशीषित कर कि तेरे पवित्र कलीसिया के काम में लाया जाए। विनती करते हैं प्रभु, जहाँ कहीं व्यक्तिगत रूप से, परिवार या समूह में होकर के तेरी सहभागिता में शामिल हैं, ऑनलाइन आराधना के द्वारा से इस समय वो अपना भेंट तुझे अर्पण कर रहे हैं। विनती है प्रभु परमेश्वर, उस भेंट को तू ग्रहण कर आशीष दे, ताकि तेरे पवित्र कलीसिया के काम में लाया जाए, जिससे तेरी महिमा हो। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारे भेंट स्वीकार करने और आशीष देने के लिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाएंगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तो ही हमारा जीवन का प्रभु है। हमारी जिंदगी को तू ही नियंत्रित करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु,
दुनिया में भयावह स्थिति बनी हुई है, लेकिन हमारे जिंदगी को तूने सुरक्षित रखा है। विनती करते हैं प्रभु, हम सभी तेरी सुरक्षा में रहें, सभी सावधानियों को बरतते हुए और सबसे बढ़कर तेरी आज्ञाओं को पालन करते हुए जीवन में हम निरंतर आगे बढ़ें। और हे प्रभु, जबकि परिस्थिति प्रतिकूल है, फिर भी हमारी विनती है कि तेरी आज्ञा और इच्छा के अनुसार चलने में सदा हमारे अगुवाई कर। ऐसी कठिन और विषम परिस्थिति के बावजूद भी हम लापरवाह ना हो, उदासीन ना हो, वरन हम अपने हर एक कर्तव्य को पूरी करने के प्रति ईमानदार रहें। हम हर एक की सहायता करें। प्रभु परमेश्वर, शैतान हमें भ्रमित करना चाहता है, तुझसे दूर करना चाहता है, और उसके विचार, उसकी शिक्षाएं बहुत ही सुंदर मनोरम लगती हैं, मन को भाता है, लुभावना और आकर्षक होता है। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हर एक विश्वासी को आत्मिक समझ दे, ताकि शैतान के उन आकर्षक बातों में कोई भ्रमित ना हो, उसके जाल में ना फंसे, वरन तेरी शिक्षा के अनुसार चलने में सदा जागरूक रहें। और तेरी शिक्षा को पालन करने में कठिनाइयां हैं, तकलीफें, लेकिन अंत में सुंदर और नायाब तोहफा है जो अनंत जीवन है, जीवन का मुकुट है। प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है कि सभी हम विश्वासी विश्वास में स्थिर बने रहें, हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। कि प्रभु, अब हम समाप्ति पे और निकलने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं चूंकि तूने हमारी सहायता की है, और तेरी सहायता के कारण से, अगुवाई के कारण से हमें सहभागिता की है। विनती करते हैं प्रभु, आज बाकी दिन भर भी तेरी सुरक्षा में ही रहें। अवसर दे कि हम शाम के समय तेरे सम्मुख आकर फिर से एक बार तेरा धन्यवाद करें। प्रभु, हमारी सारी गलतियों को क्षमा करके हमारी सेवा ग्रहण कर और अपना पवित्र और सामर्थ्य वचन स्मरण करने में हमारी अगुवाई करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम आशीर्वचन ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे।
यीशु सहाय धन्यवाद करते हुए भला परिवार तुझे धन्यवाद करते हैं। हम भी उनके साथ मिलकर के धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर सदा वो परिवार तेरे लिए धन्यवादी बना रहे, कृतज्ञ बना रहे, सदा उनकी ओर वही करें। जैसा तेरा सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर है, तेरी आशीष उनके ऊपर आज तक बना है, वो हमेशा ही बनी रहे और तेरे पुत्र यीशु में और तुझ में विश्वास में अटल बने रहे, ताकि प्रतिदिन तेरे आशीषों को प्राप्त करें और तेरी महिमा में निरंतर बने। प्रभु परमेश्वर पुनः इन प्रियों को, पूरे परिवार को, पूरे खानदान से हम तेरी ही सुरक्षा में सुपुर्द करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पौत्र की आशीष आपसे उत्पन्न है, आपसे लेकर सदा